साइंसेस क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बिना के देरी के हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी। क्या अपने पास कि हमने पिछली क्लास में कहां तक पढ़ा था? रॉल्स लॉ तक पढ़ा था। होप सो, उम्मीद है कि रॉल्स लॉ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल कौन है? जो आदर्श है। आदर्श कौन है? जो सब चीज को फॉलो करता है, एकदम नियम के मुताबिक चलता है। नॉन आइडियल कौन है? जो सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, नियमावली को फॉलो नहीं करता है, नॉन आइडियल। ठीक है, हम लोग इन जनरल डे टू लाइफ में भी अपना एक आइडियल मानते हैं। किसको आइडियल मानते हैं? आइडियल मतलब क्या है? आदर्श मानते हैं। जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं वो हमारे क्या हो गए? आदर्श। तो आदर्श का मतलब क्या होगा? आदर्श ही परफेक्ट रहेगा तभी तो हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो ऐसा सॉल्यूशन जो नियमावली को पूर्णतया माने तो आदर्श सॉल्यूशन कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन करेगा, और जो नहीं माने वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मस्ट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को माने उसको आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ हमने पढ़ाया अभी जरा, P A इक्वल टू P नॉट A x A और P B इक्वल टू P नॉट B x B। मतलब मोल प्रेशर ऑफ A को क्या माना था? सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से एक। या फिर क्या बोला था कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A किसके बराबर होगा? कि ये तो हो गया क्या पढ़ाए ना अभी कि P का मतलब क्या है? सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट A का प्रेशर। अगर इंडिविजुअल रहेगा, अकेले रहेगा, तो उसके प्रेशर को प्योर कंडीशन में P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। रॉल्स लॉ में तो यही पढ़ा, P A इक्वल टू P नॉट A x A। इस बात को अगर सॉल्यूशन मानता है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये कैसी वैल्यू हो गई कि किसी भी सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? P A इक्वल टू P नॉट A x A। ये कैसी वैल्यू हो गई? किताबों में लिखा हुआ थ्योरेटिकल वैल्यू। जब लैब में प्रैक्टिकल कीजिएगा तब भी वैल्यू एकदम सेम आ जाए, ऐसा ही आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। समझ में? PB इक्वल टू मतलब प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B किसके बराबर होगा? P नॉट B इंटू XB। इन सब का मीनिंग हमने अच्छे से रॉल्स लॉ में समझाया। बिना रॉल्स लॉ समझे ये नहीं समझ में आने वाला आपको। तो क्या कहना क्या चाह रहा है कि आप जब प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल करने के बाद ये वैल्यू जो किताबों में कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा कि PA नॉट इक्वल टू, कब? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, इस P नॉट A x A के बराबर होगा। जब हम प्रैक्टिकल करें तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या थ्योरेटिकल वैल्यू है? रॉल्स लॉ क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। PB इक्वल टू P नॉट B x B। तो हम प्रैक्टिकल भी करें तो सॉल्यूशन के लिए यही आना चाहिए, मगर ये नहीं आता है, इससे कुछ कम या ज्यादा आता है, तो इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? चलिए इस चीज को ध्यान आपको समझाते हैं। इस चीज को कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, सॉल्यूशन AB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इस चीज को हम आपको समझाते हैं। ध्यान से समझिए। अपने पास कंपोनेंट A है और B है। A में क्या होगा? AA के बीच में बॉन्ड बना होगा। B में क्या होगा? BB के बीच में, कंपोनेंट B में BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। A में क्या होगा कि AA के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। B में क्या होगा? BB मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब दोनों का क्या बना दीजिएगा? मिक्सचर, तो क्या बन जाएगा दोनों के मिक्सचर से? A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। यही होगा ना बच्चों? क्या हो जाएगा? AA से टूटेगा, BB से टूटेगा। बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। तो A के पास क्या है? AA टाइप। A जो अपने पास कंपोनेंट है उसके पास AA टाइप का बहुत सारा सॉल्यूशन है, सॉरी मॉलिक्यूल है। AA टाइप का बहुत सारा मॉलिक्यूल है।
क्लियर बात समझ में आ रही है। बी जो कंपोनेंट है, बी में भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बन के बना है ना, एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, उसी में से ए वाला कोई सॉल्यूट होगा, बी वाला कोई सॉल्वेंट होगा, दोनों से मिलकर के सॉल्यूशन बन गया। तो ए वाला जो प्योर सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा कंपोनेंट ए में, उसके बीच में मॉलिक्यूल कौन होगा, ए ए ए ए। और उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा होगा, एक दूसरे के बीच में, मतलब ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों। सर यहां पर बी है, तो जो कंपोनेंट बी है उसमें मॉलिक्यूल किसके टाइप का होगा, बी 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 बी, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, तो बी 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 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। जब दोनों को मिला दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, तो क्या होगा, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कहना ये चाह रहा है कि जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगना चाहिए, बी के बीच में लगना चाहिए, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगना चाहिए, जो बना है नया मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इसके बीच में लगना चाहिए। तीनों का बीच में, ए के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीबी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मिक्सचर बनने के बाद ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं है, जाहिर सी बात नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, ए की एक अलग आइडेंटिटी है, बीबी की अलग अलग आइडेंटिटी है, जो ए और बी मिलके बनेगा, जाहिर सी बात है या तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा तो कम जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, या ए बी के बीच में बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो यहां से रिलेट कर पाइएगा। तो ए बी के बीच में या तो क्या होगा, पहले से अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा, या तो कम लगेगा। ये बहुत ऐसी कम कंडीशन, देखो सुनो ध्यान से समझो, आइडियल किसको कहते हैं, हिंदू में एक कॉन्सेप्ट है जो आइडियल है, लोग भगवान मान लेते हैं आइडियल को, है ना, क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम आइडियल भगवान, है ना। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहे थे, इतना अच्छा खेल रहे थे, एकदम परफेक्टनेस की तरफ जा रहे थे, लोग उनको क्या मानने लगे, भगवान। मुसलमानों में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो आइडियल है वो फरिश्ते हैं, जिससे कोई गलती नहीं हो वो क्या है, फरिश्ते हैं। आम इंसान है तो गलती होगा, हाँ भले किसी से कम होगा, किसी से ज्यादा होगा, जिनसे कम गलती होती है उनको क्या बोलते हैं लोग, फरिश्ते सिफर, फरिश्ते की तरह का। समझ में आ रहा है कहानी। तो देखो थोड़ा सा आइडियल नॉन आइडियल अच्छे से क्लियर हो गया, तो टॉपिक को 1 मिनट और एक्सटेंड कर दिया। तो ए क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि ए कोई कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसमें कैसा मॉलिक्यूल होगा, ए टाइप का मॉलिक्यूल होगा, बी कोई कंपोनेंट है, बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो उस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों को मिला दीजिएगा, सॉल्यूशन बना दीजिएगा, तो क्या लगेगा, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो आइडियल सॉल्यूशन, और बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी बच्चों। चलिए ये बात हो गई, नहीं हो तो चलिए नेक्स्ट। कह रहा ऑन मिक्सिंग देयर इज नो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज, मतलब फिर से वही बात कि अपने पास ए और ए है, कंपोनेंट ए, बी और बी है, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या बन गया, ए बी बन गया। कह रहा दोनों की एंथैल्पी, आम भाषा में बोल दिया जो एनर्जी, जो ए की एनर्जी है, जो बी की एनर्जी है, दोनों को जोड़ दीजिए तो किसकी एनर्जी होनी चाहिए, ए बी की एनर्जी होनी चाहिए। मिक्सिंग के बाद थोड़ी भी एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। फिर कह रहा है कि ए बी की वॉल्यूम, ए की वॉल्यूम मान लो 50, बीबी की वॉल्यूम भी 50 ml यूनिट भी ले लेते हैं, 50 ml। तो क्या रहा है कि अगर ए बी बनेगा तो एकदम परफेक्ट शार्प एग्जैक्टली 100 ml बन जाए भी सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया चाहे एंथैल्पी में या वॉल्यूम में तो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब समझ में, डेल वी का मतलब चेंज इन एनर्जी, डेल एच का मतलब क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा कि
पहले जो इंथैल्पी थी, एक जो है ए की इंथैल्पी, ए की इंथैल्पी, बी की इंथैल्पी, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर किसकी इंथैल्पी हो जाएगी, सॉल्यूशन की इंथैल्पी। ए का वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, फिर किसका वॉल्यूम हो जाएगा, ए बी का वॉल्यूम। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए, चेंज इन कहते हैं इसको, इसी को डेल बोलते हैं। घटाइएगा तो क्या होगा, मतलब इस इधर जोड़ रहे हैं 50 ml 50 ml 100 ml, किसके साइड, दोनों अलग अलग थे, सॉल्यूशन बना दिए तो क्या होगा, 50 ml 50 ml मिल करके क्या हो जाएगा 100 में सब 100 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? तो डेल का मतलब क्या था, चेंज इन। डेल का मतलब समझे होंगे, फिर भी बता दिया। तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं आया, या तो घट गया या तो बढ़ गया, दोनों सूरत में क्या होगा, नॉन आइडियल। एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से रट लीजिएगा। होप शोप आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। चलिए सर, क्या होगा, आइडियल तो आइडियल हो गया, मगर नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, या तो जिस की बात कर रहे हैं हम, किस की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या तो किसकी बात की है हमने, इंथैल्पी H, या तो किसकी बात की, वॉल्यूम V, या तो ये घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। समझिए यहीं पे, सुन, अभी क्या था, ए मॉलिक्यूल था, फिर क्या था बेटा, बी मॉलिक्यूल था, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, ए बी मॉलिक्यूल। ए के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझे ना, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपस में, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे थे। कह रहा है कि अब जो नए प्रकार का सॉल्यूशन बनने के बाद बंधन बना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, किसके बीच में, ए बी के बीच में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से स्ट्रॉन्गर हो गया, किससे, जब वो इंडिविजुअल था, ए था या बी था। तो आपको पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर के क्या था, थोड़ा देर पहले ना पढ़े ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। आप पढ़ते आए हो ना ठीक से, है ना। तो क्या हो जाएगा, घट गया ना, घट गया ना, कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हो गया, पेपर प्रेशर घट गया। तो कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अगर क्या होगा, इंटर ए के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे से बोल दे, ए मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब नया क्या बना, ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले मतलब जब अकेले था तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दोनों को मिल करके बना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ तो वेपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर बढ़ा तो वेपर डेंसिटी घट जाएगी, नेगेटिव डेविएशन। अगर ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के बीच में लगने वाले, ए मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गया, कम हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अच्छा नीचे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया, क्लियर है। चल, तो व्हेन ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड ए बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्गर हो गया। तो क्या होगा, वेपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो वेपर डेंसिटी घटेगा, घटेगा ना, नेगेटिव डेविएशन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। फिर क्या लिखा बेटा, व्हेन ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन ए एंड बी बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया, कम गया, तो क्या होगा, वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर क्या करेगा, बढ़ेगा, तो वो क्या लगेगा, क्या वेपर क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो क्या लगेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर का ही तो गेम है, सारे ग्राफ तो वेपर ही प्रेशर पर बना रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन। इस एग्जांपल को अच्छे से देख लीजिएगा, जब मैं एनसीईआरटी सम करवा रहा हूंगा तो इस एग्जांपल पे भी बात करूंगा, समझ में। तो देखिए यही ग्राफ था, ये ग्राफ बताया था हमने, याद होगा आपको। यहां पर क्या लिया था, x1 इक्वल टू
हाँ x1 इजकल टू 1 और यहाँ पे क्या ले लेता है x1 इजकल टू 0, यहाँ पे क्या ले लिया था x2 इजकल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा x2 इजकल टू 1। जब x1 1 होगा तो प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम, जैसे जैसे घटेगा प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। यहाँ पे x2 हो जाएगा तो प्रेशर भी मैक्सिमम, जैसे जैसे घटेगा प्रेशर घटेगा। ये क्या था टोटल। तो अभी क्या कहा हमने, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो डेविएशन क्या होगा पॉजिटिव। तो सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा, सारा ग्राफ क्या करेगा बढ़ेगा। तो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखा लीजिए, बढ़ता हुआ ग्राफ दिखा लीजिए, ये भी हाँ, ये भी क्या कर लीजिए, ये भी क्या करेगा, ये किसका था P1, ये भी बढ़ जाएगा, कलर चेंज कर लो, ये भी बढ़ जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव डेविएशन और फाइनल में भी पॉजिटिव डेविएशन। देखिए है ना, यहाँ है ना बेटा, उसको अच्छे से देखिए, इसको एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, है ना, इसको अच्छे से देखिए, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, हर चीज होना क्या चाहिए यहाँ, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। होप सो ये वाला ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना। कब होगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो सब चीज क्या कर जाएगा, है ना, सब चीज क्या मतलब वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल से उसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा घट जाएगा, तो क्या होगा वेपर डेंसिटी घट जाएगा, दोनों का, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, जो दोनों घटेगा तो टोटल भी घटेगा। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी भी कहीं परेशानी दिक्कत हो आप मत उठाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पक्का उसको एड्रेस करूंगा, या एक सेपरेट लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, एक सेपरेट लेक्चर बना करके उसको सारे आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, जो जो परेशानी आ रही होगी सबको सेपरेटली एड्रेस करूंगा, ठीक है। और फिर आपको पता है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, 8651844631 मेरा नंबर है, पर्सनली आप कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते सर एक एक चैप्टर में सर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको समझाने का हर क्लास में बोलूंगा कि क्या है समझने का आइडियल वे, तो फिर लेक्चर बड़ा लंबी हो जाया करेगा। हमने आपको बता दिया है कि कब किस सूरत में आपको समझ में आएगा और किस सूरत में नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा अब नेक्स्ट क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर बनाइए आप, सॉल्यूट लीजिए सॉल्वेंट लीजिए, ठीक है, दोनों को इस रेशियो में मिलाइए कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि तुम पानी ले लो और अल्कोहल ले लो, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे, दोनों मिला करके बना लीजिए किसी भी रैंडम रेशियो में। दो दोस्त है जाम उठा रहे मार रहे, अचानक से दोनों के बीच में मार फंस गया, तुम पैसा कम दिए तो हम दिए, हम दिए तो कम दिए, ठीक है। जिस पर ज्यादा इल्जाम लग रहा था उसको लग रहा था हम सही है और वो ठहरा केमिस्ट्री का आदमी, वो क्या बोला रुक, लेकर के आया लैब से लैब, और क्या किया दोनों को जाम को डाला लैब में ले जाकर के और धीरे धीरे टेम्परेचर दिया। आपको मालूम है ना अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट वोलेटाइल नेचर का होता है, कम होता है, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो क्या होगा, धीरे 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 टेम्परेचर दीजिए, क्या दीजिए धीरे 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 टेम्परेचर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अल्कोहल एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर, वेपर में कन्वर्ट हुआ, उस वेपर को एक जगह स्टोर करके ठंडा कर लीजिए तो अल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, झगड़ा खत्म। मगर इस दफा केमिस्ट्री वाले को थोड़ी चोरी की नीयत थी, है ना, बोला था रुको आज बताते हैं इसको, पैसा भी कम दिया, दोनों मिलकर जाम बनाया, झगड़ा हुआ। सामने वाले बंदे को लग रहा था कि झगड़ा करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अपना वापस आ जाएगा इथाइल अल्कोहल,
ठीक है। मगर केमिस्ट्री वाला क्या किया कि ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका कितना 95.5% 95.5% ले लिया, और वाटर मॉलिक्यूल कितना ले गया 4.45 लिख देते हैं परसेंट ले लिया, और दोनों को मिलाकर के क्या बना लिया बेटा, जाम तैयार किया। क्या होगा पता है, ये जो अगर इस रेशियो में इस परसेंटेज के मुताबिक आप बना लीजिएगा क्या सॉल्यूशन, कितना परसेंट ले लिए वाटर 95.5%, H2O कितना लिए 4.45%, एप्रोक्स मान लेते हैं कि 95% क्या ले लिए वाटर, H2O कितना ले लिए 5%, और मिला करके जाम तैयार कर लीजिए। आप करते रहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मान में तमाशा मान लिया कि वो मेथड जिससे दोनों को सेपरेट आउट कर सके, टेम्परेचर दे करके जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, वो क्या करेगा पहले निकल जाएगा ठंडा करके उसको अलग कर देंगे, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस रेशियो में मिला गया ना, तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो गई। आप करते रहिए, होगा ही नहीं दोनों अलग। और ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ में आया, एक ऐसा मिक्सचर जब हम दो चीजों को मिलाएंगे, दो कंपोनेंट को मिलाएंगे, ऐसे रेशियो में मिलाएंगे कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाए, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड व्हिच बॉइल्स एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाना, लाइक अ प्योर लिक्विड और डिस्टिल्स ओवर इन द सेम कंपोजिशन, डिस्टिल भी कीजिए तो नहीं, फॉर्म्ड बाय द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, किसके जरिए बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जरिए बनता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मोटा मोटी बात क्या है कि दोनों लिक्विड को मिलाइए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाए तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आप समझो, बुलाई बॉइलिंग पॉइंट तो कॉमन होगा क्या, तो दोनों में से किसी एक से ज्यादा रहेगा या किसी एक से कम रहेगा। तो क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गई तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अगर बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से कम हो गई तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड्स which show negative deviation boiling point higher than either of the component। किसी एक से ज्यादा हो गई बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, किसी एक से कम हो गई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। फिर से एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, सर पका दीजिएगा क्या, हाँ भाई याद कर लीजिए, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों को मिला करके कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जाहिर सी बात है ये किससे बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ द क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो मैक्सिमम, कम होगा तो मिनिमम। होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हो रहा होगा। थोड़ी सी अंग्रेजी के साथ अंडरस्टैंडिंग बताइए। हमारी कोशिश है कि आपको नोट्स एकदम बिल्कुल सरल भाषा में दिया जाए, साथ साथ एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ा जाए। जो एनसीईआरटी का साथ बना के रखेगा वही कामयाब होगा, इसलिए आपको एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज भी यूज किया गया है। हो सकता है इस चक्कर में थोड़ी सी भारी अंग्रेजी हो जाए, मगर बहुत कम लैंग्वेज लिखने की मैंने कोशिश की है। आप इसके साथ सामंजस्य बैठाइएगा, अभी अपने पास टाइम है, हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेशियो में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं 4 मंथ में ये पूरा 12th का सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, एक एक लाइन, और हर वो चीज मिलेगी जो एक टॉपर को जरूरी होगा। मतलब सर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेगा। इसको पूरा बनाने के बाद कम समय में इसका क्या बनेंगे, पूरे को कंबाइन करके नोट्स भी मिलेगा। मतलब बात करेंगे इस पर, हर वो चीज मिलेगी जो एक टॉपर के लिए जरूरी होता है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि अपना टॉपर बनाने का एक अनुभव है। ठीक है, तो फिर वही रिक्वेस्ट, शेयर जरूर कीजिए, है ना। पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब पूरी टीम के साथ बहुत जल्द आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, और जब मिले आपको नोटिफिकेशन हो लग जाइए। छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, बैकलॉग बिल्कुल मत बनने दीजिए,
मजा आए। चलिए भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस